हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी कुकिंग रेसिपी। आज की जो रेसिपी है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपसे पहले आपने ये रेसिपी नहीं बनाई तो ज़रूर बनाकर किचन में रखिए। ये जो रेसिपी है खाने के साथ साथ एक औषधि का भी काम करती है। पेट के कई रोगों में ये काम आती है और बहुत ही कम सामान में हम इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन का बटन उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने नींबू लिए हैं, 2-3 दिन हो गए मेरे ये नींबू को ला कर रख लिया था। थोड़े से सूख भी गए हैं हल्के हल्के से। तो अगर आपके पास फ्रेश नींबू है तो जल्दी से इसका अचार डाल लीजिए। देखिए इसके जो सीड्स हैं इस तरह से हमें निकाल देने हैं। सीड्स का जो टेस्ट है बहुत कड़वा होता है तो इसलिए सीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से छोटे बड़े किसी भी साइज़ के जैसे आप चाहें वैसे इसके साइज़ इसे किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सारे नींबू को हम काट लेंगे। अगर आपकी जो नींबू है थोड़े से उसके ऊपर दाग भी है तो इस तरह से आप नाइफ़ की हेल्प से निकाल सकते हैं, उसका थोड़ा सा छिलका निकाल सकते हैं। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही काम आने वाली है और हर किचन में ये जो है रेसिपी होनी चाहिए। बहुत ही टेस्टी भी लगती है। आप इसे पूरी परांठे किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें नींबू को काट लेना है, साथ ही साथ हमें सीड्स से निकाले जाने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सीड्स निकाल दिए हैं नींबू के। मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, 4 किलो 5 किलो। तो उसी हिसाब से हमें इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। तो मैं कम सामान में ही बना रही हूँ तो इसको जो हम मसाले जो भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हम थोड़े से कम ही डालेंगे। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही काम आने वाली है, ज़रूर बना कर रखिएगा। तो देखिए इस तरह से हम सारे नींबू को कट कर लेना है। पाँच से 7 मिनट लग जाते हैं नींबू को कट करते हुए। तो देखिए इसी तरह से सारे नींबू को कट कर लेना है। नींबू का जो अचार होता है नींबू के साथ मिर्च भी डाल लेते हैं या फिर अदरक भी डाल लेते हैं। बट ये जो अचार है इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं। तो देखिए सारे नींबू कट हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो मैं इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही काम आने वाली ये रेसिपी है। पहले मैंने डाल दिया है सफ़ेद नमक, 1 चम्मच मैंने सफ़ेद नमक डाल दिया है। 1 से थोड़ा सा कम ही डाला है क्योंकि हमें इसमें काला नमक भी यूज़ करना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया इस कलर के लिए, इससे कलर अच्छा आ जाता है। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। चटपटा सा हमारा जो खट्टा मीठा अचार है बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। थोड़ा सा मैंने काली मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया, ये ज़रूर डालिएगा क्योंकि पेट के रोगों के लिए हम ये अचार बना रहे हैं। ये है 1 चम्मच मैंने काला नमक डाल दिया है इसके अंदर। तो काला नमक, काली मिर्ची जो भी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ ज़रूर से लेने हैं। आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली है, बारीक वाली अजवाइन इसके अंदर डालनी है। तो आप चाहें तो अजवाइन को पीस कर भी डाल सकते हैं बट मैं इसी तरह से ले रही हूँ। और जो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है चीनी। तो चीनी जो है मैंने साबुत ही डाली है, आप चाहें तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं बट इस तरह भी डाल देंगे तो चीनी जो है नींबू के रस के साथ अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इसे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इन्हें मिक्स करते हुए। जो मसाले की कोटिंग है नींबू के ऊपर पूरी तरह से आनी चाहिए। जैसे पेट में गैस हो या फिर बच्चों के पेट में दर्द हो तो आप इसे पराठे के साथ भी दे सकते हैं बच्चों को, या फिर नींबू का अचार वैसे रोटी के साथ भी दे सकते हैं, या फिर ये क्योंकि खट्टा मीठा होने की वजह से बच्चे बहुत ही आराम से खा लेते हैं।
तो अगर एक इसका पीस अगर बच्चे को दे देंगे तो पेट की जो दर्द है गायब हो जाती है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद ये हमारी जो रेसिपी है। तो इस तरह से आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो हम अचार बना रहे हैं ये 3 से 4 साल जितने मर्जी टाइम तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बीच बीच में से आप इस तरह से इन्हें हिलाते रहिएगा अचार को, और लंबे समय तक हम इसे रख सकते हैं। तो देखिए कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। अचार को मैंने मिक्स कर लिया है। किसी भी कंटेनर में आप जो कंटेनर हो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल सूखा रखना है हमें, और आटे वाला हाथ नहीं लगना चाहिए। 2 पॉइंट्स हमें बहुत ही नोट करने हैं कि जब भी हमें अचार निकालना है, हमारा जो स्पून है जिससे भी हम निकाल रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए, प्लस आटे वाला हाथ नहीं लगाना। तो उससे हमारा जो अचार है लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने अचार को डाल लिया है। अब मैंने शीशी में इस तरह से रख दिया है। अब इसे हम धूप लगवा लेंगे। मैं बाहर ले चलती हूँ इसे धूप में। तो इसे 1 हफ्ता हम लगातार इसे धूप लगवाएंगे अचार को। तो देखिए इसे मैंने ढक्कन से कवर कर दिया है। तो देखिए तो इस तरह से मैंने सारा अचार डिब्बे में डाल लिया है। तो हो सके तो कांच के कंटेनर में भी डाल सकते हैं, या फिर पुराने टाइम में दादी नानी जो होती थी मर्तबान में डाल लेती थी, तो उसमें भी अचार जो है बहुत अच्छा रहता था। तो देखिए इस तरह से हमने अचार को डाल लिया है। इस तरह से मिक्स करके अब इसे हम बाहर चलते हैं धूप में रखने के लिए। तो 1 हफ्ता हमें पूरे 7 दिन लगातार डेली धूप लगवानी है इसके। तो अब हम बाहर चलते हैं धूप में। धूप काफ़ी तेज़ है, तो डेली 2 से 3 घंटे हम इसे धूप लगवा लेंगे। इस तरह से मैंने धूप में रख दिया है। तो मैं आपको 10 दिन के बाद दिखाती हूँ। अचार हमारा 10 दिन के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। इस तरह का हमारा जो अचार है बनकर तैयार हुआ है। अभी इसका जो छिलका है अभी पूरी तरह से गला नहीं है, आप चाहें तो थोड़ा सा खा सकते हैं। तो 10 दिन के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। तो जो पूरी तरह से 20-22 दिन के बाद जो हमारा अचार है, 20-22 दिन के बाद जो अचार है हमारा इस तरह का बन जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी डार्क हो गया है, और इसका जो लेमन जूस था काफ़ी गाढ़ा हो गया, थिक हो गया है। तो अब ये हम जो अचार है पूरी तरह से तैयार है खाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।